हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकडेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। इस रीडिंग में मेरे पास दो डेक हैं, डेक 1 डेक 2, पर्पल कैंडल और रेड कैंडल। आपको जो चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सब डिटेल्स मेंशन है कि कौन सी प्राइस, कौन सी सर्विस, कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर आप रेडी टू पे हो सो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और देखना चाहते हो डेली एनर्जीज तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। डेक 1 से स्टार्ट करते हैं, पर्पल डेक से। इस डेक को हम थोड़ा ऊपर पुश करते हैं ताकि हम यहाँ पे कार्ड स्प्रेड कर सकें। जिन लोगों ने पर्पल कैंडल चूज़ की, लेट्स फाइंड आउट आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। Nine of Wands, the Fool, Seven of Pentacles, Two of Wands, the Hermit, King of Cups, Ten of Pentacles. Underneath the deck you have Queen of Wands. मुझे लगता है जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो थोड़े लेट एज में स्टार्ट होगी, जैसा कि मे बी लेट 20 से मिड 30s के दरमियान में, या हो सकता है उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें डिलेज़ हैं आपके पर्सन के एंड से। और मुझे लगता है कि एक इंसान है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप इंतज़ार में अपना जो है वो एज जो है गुजार दोगे, और फाइनली वो टाइम आएगा जहाँ पे आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आपने दुआ की या जिसके लिए आपने कोशिश की, और आपकी फिर शादीशुदा ज़िंदगी उस इंसान के साथ शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आपकी लाइफ में इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने से पहले बहुत सारे इश्यूज आपने फेस किए हैं इस इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद भी आपके माइंड में कुछ चीज़ों को लेके इश्यूज रहेंगे। आपके माइंड में कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें आती रहेंगी जो कि गलत है। आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि पास्ट की चीज़ों की वजह से आपकी करंट मैरिड लाइफ जो है वो इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि ओवर थिंकिंग जो है अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि ये एनर्जीज आर येट टू कम। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार रहे और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, तो कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग में जो आपने बिठाए हुए फियर्स हैं, जो अभी आपके माइंड में शायद चल रहे होंगे, अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई या अगर हो भी चुकी है, तो आपके पास्ट के फियर्स, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की पर्सनल लाइफ से हैं, आपने उनको भुलाना है। जब तक आप वो नहीं भुलाओगे, जब तक आप उन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, बार बार सोचोगे, बार बार कुछ ना कुछ पुरानी बातें निकालते रहोगे एक दूसरे के बारे में, और उसके बाद में फेयरफुल होते रहोगे। जैसे सपोज अगर आपकी लव मैरिज है और आपको एक दूसरे के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, कहीं ना कहीं वो पास्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। नॉट कॉज कि कुछ होगा आप दोनों के दरमियान, या आपका पर्सन आपको चीट करेगा या आप उनको चीट करोगे, जस्ट दैट कि आप दोनों को एक दूसरे का पास्ट पता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कोई फियर आपको, जैसे सपोज आपका पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं कहीं पे भी, तो आपको कहीं ना कहीं फियर आएगा कि कहीं ये किसी किसी और इंसान के साथ तो नहीं टाइम स्पेंड करने लगे, या कुछ भी इस तरह का फियर आ सकता है। लेकिन ये सारे फियर्स या सारी चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टेम आउट होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ होगी ओवर थिंकिंग की वजह से। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करो, अगर आप अपने आप को बिजी रखो, अगर आप अगर आपका पर्सन बिजी है तो कोशिश करो कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने आप को बिजी रखो,
चाहे वो काम के मामले में अपने आप को बिजी रखो, चाहे वो आप अपनी सोशल लाइफ में अपने आप को बिजी रखो। जहाँ तक आप अपने आप को बिजी रखोगे वहाँ तक आपकी लव लाइफ जो है शादी के बाद काफ़ी अच्छी चलेगी। जहाँ आपने ओवर थिंकिंग की वहाँ पे आपकी और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी। सारा कंट्रोल, सारी सिचुएशन आपके अपने हाथ में है। अगर आप ओवर थिंकिंग करके पास्ट की चीज़ों को ला के ख़राब नहीं करते रिलेशनशिप, तो कुछ ख़राब नहीं होगा। आपको करना सिर्फ इतना होगा ताकि आपकी लव लाइफ में मसले ना आए, ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहे। आपको ना तो आपके पर्सन के पास्ट को याद कराना है, ताकि ना ही उनको आपका पास्ट याद आए। तो कोशिश करो कि जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में आते हो तो पास्ट का सब कुछ भुला कर जाओ। अगर आप पास्ट का नहीं भुलाते हो तो आपके लिए एक इशू रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास लेके आओगे और उसकी वजह से आपका पर्सन आपका पास वापस लेकर आएगा इस कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पास्ट को बिल्कुल भुला कर इस रिलेशनशिप में जाते हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल, स्टेबल रहेगी। द ओनली इशू आई सी इज़ ओवर थिंकिंग। अगर आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर जाओ तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत लविंग होंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो शादी का जो स्टार्टिंग जो पीरियड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप दोनों का जो नेचर है वो इतना एक दूसरे से मैच नहीं करता। आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो, आपका पर्सन जो है वो इतना जैसे एक होता है ना कि एक बहुत ही होपलेस रोमांटिक टाइप का इंसान है और दूसरा बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा। एक ज़्यादा इमोशनल होगा, एक ज़्यादा सेंसिटिव भी होगा टुवर्ड्स इमोशंस एज वेल, लेकिन दूसरा इंसान काफ़ी हद तक बैलेंस होगा इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली टू। तो वो चीज़ भी एक आप दोनों के दरम्यान में रहेगी। लेकिन अगेन, जब तक आप उस डिफरेंस ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग को आप बीच में इशू नहीं बनाते हो, तब तक चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज की वजह से ही एक मिसमैच टाइप की चीज़ हो। लेकिन अगेन, अगर आप अपने अगर आप बार बार अपने आप को ये बताओगे कि मैं तो ऐसा इंसान चाहता था, पता नहीं कैसे इंसान से शादी हो गई, अगेन वो पास्ट की चीज़ अगर आप बीच में लेके आओगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। जो आपकी शादी जिस इंसान से हो गई है उसको ही आप अपना सब कुछ मानते हुए आगे चलो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी अपनी लाइफ को सेट करो। अगर आप कुछ चाहते हो कि आपके पर्सन के अंदर चेंज आए तो आप ग्रेजुअली वो चेंज ला सकते हो। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, उसको बताए बगैर आप उसके अंदर वो चेंज ला सकते हो थ्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। तो अगेन कोशिश करो कि ओपनली कुछ नहीं कहो कि मेरा एक्स तो ऐसे था, मैं चाहता था कि, या मैं चाहती थी कि ऐसा हो। वो चीज़ें नहीं करनी, वो गलतियां नहीं करनी आपने। अगर आप ऐसी कोई गलती कर देते हो तो इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। इसके अलावा देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए क्या गाइडेंस है। पास्ट को बीच में नहीं लेके आना। यूजली जो मदर्स होती हैं वो बोलती हैं कि हस्बैंड से स्पेशली लड़कियों को बोला जाता है, आई डोंट नो कि लड़कों को ऐसा बोला जाता है या नहीं बोला जाता, बट लड़कियों को बोला जाता है कि अपने पास्ट अफेयर्स के बारे में लड़के को नहीं बताना। हस्बैंड जो होता है वो सर का सांप होता है, नहीं सिरहाने का सांप होता है। तो ये वो इस तरह की कोई सेइंग्स होती हैं। सो उस तरह से वो आपको लेटर ऑन जो है टॉन्ट कर सकते हैं आपके हस्बैंड, या उस तरह से। आई एम श्योर कि लड़कों का भी सेम होता होगा शायद, आई डोंट नो लड़कों को मना किया जाता है शेयर करने से या नहीं, लेकिन वो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। जहाँ पे ओरेकल गाइडेंस है नंबर 9, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। कहीं ना कहीं आप दोनों, अगर स्पेशली अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो आप दोनों के बीच में जैसे मैंने कहा कि एक मिसमैच टाइप की सिचुएशन रहेगी। आप दोनों को एक दूसरे के नेचर को अंडरस्टैंड करना थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोशिश करो कि ये नेगेटिव सोचना शुरू कर देना वो गलत रहेगा। कोशिश करो कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, उसके बाद जैसा आप चाहते हो, जो चेंज आप उनके अंदर देखना चाहते हो, जो चीज़ें आप जैसे सपोज आपको पसंद है कि लड़का या लड़की ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो और वो ऐसे नहीं है, तो ग्रेजुअली आप वो चेंजेस जो भी आप चाहते हो उनके अंदर आप हमेशा लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप इनिशियली उनको ये कह दोगे कि मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए था या वैसा चाहिए था, तो वो गलत हो जाएगा। कोशिश करो कि ग्रेजुअली आप किसी के साथ भी जब टाइम स्पेंड करते हो आप उसको उसके आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उसको, डेफिनेटली आपके पास इतनी पावर होती है कि आप अपने नेचर से, अपने प्यार से एक इंसान के अंदर बदलाव ला सको जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप
फ़ौरन से पैनिक कर जाओगे और सोचोगे कि मैं तो ऐसा बंदा चाहता था, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं तो चाहता था कि थोड़ा रोमांटिक हो, ये तो बिल्कुल ऐसा है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। स्लो डाउन करो, ईजी लेके चीज़ें आगे चलो, आहिस्ता आहिस्ता जैसा आप चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन अगेन अगर आप फ़ौरन ही पैनिक में मोड में चले जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको आपके पर्सन अगर स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक शादी की ज़िंदगी, तो हो सकता है कि आपने मेक श्योर करो कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इस इंसान के साथ, उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करो यूनिवर्स को कि ये चीज़ें आपको, अगर ये पर्सन चाहिए तो राइट ना हो सकता है उसका एटीट्यूड बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो उस इंसान से जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो कोशिश करो कि जब आप उसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चेंजेस भी मैनिफेस्ट करो जो आप उनमें देखना चाहते हो। खाली वो इंसान मैनिफेस्ट करके आप ब्लॉक फील करोगे क्योंकि वो इंसान बिल्कुल ऑपोजिट है उस तरह के इंसान से जो आप चाहते हो। सो अगेन स्लो डाउन करो थोड़ा और कोशिश करो कि पुशी मत हो इस कनेक्शन में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उसको फोर्स नहीं करो कुछ चेंजेस के लिए। जैसे हो सकता है कि उसकी ड्रेसिंग सर्टन वे में हो और आपको चाहिए कि सर्टन वे में ड्रेसिंग हो। रिलैक्स, जस्ट लेट दैट पर्सन बी। आहिस्ता आहिस्ता आप उनको चेंज कर सकते हो अपने अपने प्यार से, फोर्सफुली नहीं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और आप पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो टू नो अबाउट योर पर्टिकुलर पर्सन कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी और आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक। जिन लोगों ने रेड कैंडल चूज़ किया था, देखते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी विद योर स्पेसिफिक समवन। लेट्स सी। इसके अंदर हम एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे जस्ट टू सी एडिशनल गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए शादीशुदा ज़िंदगी के बाद, में आने के बाद। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। 5 of Cups, Queen of Wands, 4 of Cups, 7 of Pentacles, the Emperor, 10 of Wands, the Fool. Hold on. जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया, आपकी शादी होने तक का टाइम जो है वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल ब्लॉक्स, जिसकी वजह से आपकी शादी जो है वो काफ़ी मुश्किलों का शिकार रहेगी जब तक वो होती नहीं है। आपकी शादी जिससे भी हो रही है या जिससे भी होगी उसकी उसके लिए शादी का डिसीजन जो है वो काफ़ी टफ रहेगा। मतलब उसके लिए बहुत आसान नहीं है जिससे शायद आपके लिए होगा। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे अभी आप चाहोगे कि शायद अभी आपकी शादी हो जाए, लेकिन अभी होते दिख नहीं रही। कहीं ना कहीं आप रेडी हो शादी के लिए, लेकिन आपका पर्सन रेडी नहीं है। चाहे वो लव मैरिज की सिचुएशन है, चाहे वो अरेंज मैरिज की सिचुएशन है। हो सकता है कि जो भी जिससे भी आपकी डिस्टाइंड है कि आपकी शादी हो, और अगर लव मैरिज नहीं भी है तो वो इंसान अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जब भी आपकी शादी होगी, जिस इंसान से भी होगी, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगा। मतलब बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करता होगा। स्पेशली अगर हम कंपैरिजन करें आपका फाइनेंशियल स्टेटस और उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और मेल आपका मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन जो है उसका स्टेटस एज़ कम्पेयर टू द फेमिनिन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। और
ये जो पूरा डिले आएगा शादी की ज़िंदगी का, वो सिर्फ इसीलिए आएगा क्योंकि वो इंसान काफ़ी फोकस्ड रहा होगा अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में, जिसकी वजह से लव लाइफ जो है वो उनका फोकस नहीं रही थी। लेकिन आप और आपका पर्सन, नो मैटर आपके पास में जितने मर्जी रिलेशनशिप्स रहे हों, आप दोनों जब आपकी शादी होगी तो आप दोनों सिंगल होगे काफ़ी टाइम से। जैसा कि या तो कमिटेड हो गए अगर लव मैरिज है, या तो फिर सिंगल हो गए काफ़ी टाइम से। आपका भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा और उस इंसान का भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, अगर अगर तो ये अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज है तो आप दोनों हो सकता है काफ़ी टाइम से एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं रहा क्योंकि उस इंसान का फोकस जो है वो शादी थी ही नहीं पहले, या कमिटेड रिलेशनशिप था ही नहीं। जब वो इंसान इस चीज़ के लिए रेडी होगा तब आपकी शादी होगी, और आपकी लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आपकी ख्वाहिश से भी बढ़कर बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जितना शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी होगी आपकी। डिले जो है मुझे दिख रहा है कि लेट होगी शादी, लेकिन इवन अगर आपकी अगर मैं बात करूं कि आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है, तो आपका पर्सन जो है हो सकता है कि उसकी लेट मैरिज हो। लाइक वो एक इंसान तो डेफिनेटली जो है वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो नॉर्म्स होते हैं कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए, आपका पर्सन डेफिनेटली उस एज से बड़ा है। हो सकता है कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो रही है ये उसकी एनर्जी हो। क्योंकि एक इंसान मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिसकी वजह से शादी में जो डिले है वो मुझे लग रहा है मैस्कुलिन एनर्जी में डिले, मैस्कुलिन एनर्जी का जो है वो डिले है इसमें। और लेकिन जो शादीशुदा ज़िंदगी में है वो इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी ख्वाहिश, जो आपकी विश है शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, वो पूरी ना हो। आपकी शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, स्पेशली फाइनेंशियली आपका स्टेटस अप हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन से शादी कर रहे हो, अगर आप खुद फेमिनिन हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्टेप्स में जो है वो तरक्की करेगा। आपका पर्सन लाइक आई सेड कि हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हों, लेकिन जो भी सिचुएशन होगी ही और शी विल बी द केयर टेकर ऑफ द फैमिली। लाइक मतलब वो हर चीज़, हर ख्वाहिश आपके बोलने से पहले आपकी पूरी करेंगे। और ये ऐसी एक ऐसी ब्लेस्ड शादीशुदा ज़िंदगी होगी जिसका आप तसव्वुर भी अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है, बहुत ही खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी है। लेकिन ये शादीशुदा ज़िंदगी में आने से पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉक्स रहे होंगे और रहेंगे। शादी के बाद आपकी लाइफ में कोई ब्लॉक नहीं होगा, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। लेकिन जो आपके जो ब्लॉक्स हैं ना, जो शादी से पहले की जो हैं, वो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद सब ख़त्म हो जाएंगे। नो मैटर आपकी लव है कि अरेंज मैरिज है, लेकिन इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद, अगर आप कमिटेड भी हो या अगर आप डिटैचमेंट में हो इस इंसान के साथ, लेकिन जैसे ही ये इंसान रेडी होगा आपको प्रपोज करने के लिए या आपसे शादी करने के लिए, उसके बाद से जो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में वो आपकी सोच से बालातर हैं। मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी रहेगी। इसके अलावा शादी करने से पहले मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो। आपके बहुत ज़्यादा अफेयर्स रहे होंगे और शादी के बाद आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान होंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ये लव मैरिज है तो हो सकता है कि ये एक रीज़न हो जिसकी वजह से पर्सन आपका जो है वो अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपसे उनको शादी करनी चाहिए, कि क्या आप उस चीज़ में से निकल आए हो अब तक कि आपको क्या आप उतने ही कमिटेड हो सकते हो फ्यूचर में जितने कि वो हैं या वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मेच्योर है एज़ कम्पेयर टू यू। वो अपने उस फेज़ में से निकल चुके हैं जहाँ पे वो डिफरेंट लोगों को डेट कर रहे हों या उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। जहाँ तक आपकी बात आती है, आपका एटीट्यूड जो है वो अभी तक शायद क्योंकि डिले है शादी में, या शायद इस इंसान की तरफ से डिले है, तो आपका एटीट्यूड अभी भी यू आर ओपन टू डेट डिफरेंट पीपल। आप कहीं ना कहीं आपके दिल में, शायद आप अगर कमिटेड भी हो इस इंसान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि डिले की वजह से आपका दिल करता है कभी कभी कि आप मूव ऑन कर जाओ। आपका दिल करता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप दिल से कनेक्टेड फील करते हो तो आपकी शादी उसी से होगी।
और स्पेशली अगर आप उस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो और उस इंसान को आपके पास का सारा सारे अफेयर्स के बारे में पता है, तो डेफिनेटली ये वही इंसान है। लेकिन शादी के बाद मुझे लगता है कि आप इस इंसान के साथ किसी और कंट्री, किसी और जगह पे ट्रैवल कर जाओगे और एक बिल्कुल नई ज़िंदगी शुरू करोगे, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट होगी। एक फुलफिलमेंट से भरी हुई ज़िंदगी जिसमें आपके पास बच्चे हैं, आपकी लाइफ परफेक्ट है, आपके आपके 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं। मतलब अगर मैं उस तरह से बताऊं कि कितने बच्चे होंगे, लेकिन क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बी माइंडफुल कि सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। लेकिन 3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में 2 या 3 बच्चे होंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं 3 बच्चों के। सो वाओ। सो देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। um, जो लोग अभी शादी से पहले जॉब कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप शादी के बाद काम करोगे। स्पेशली अगेन अगर आप फेमिनिन हो, मैस्कुलिन की बात नहीं हो रही। आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग होगे कि यू वुड नॉट नीड टू वर्क। स्पेशली ज़रूरत के तहत तो बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हो या अपना कुछ इस तरह से अपनी शौक के लिए काम करना, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप शादी के बाद काम करोगे, क्योंकि आपके पास वो सारी आसाइशें, सारी चीज़ें होंगी जिसकी आपको ख्वाहिश है। और आपका हो सकता है शादी के बाद आपके पेट्स भी हों, जिसमें पपीज़ जो है मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। सो मे बी पपीज़, मे बी आपके पर्सन का इंटरेस्ट हो या आपके खुद का पपी या कैट यहाँ पर एक है। मे बी कैट नहीं, आई थिंक पपीज़ आर द पेट्स दैट यू वुड बी इंटरेस्टेड टू हैव, या आपके पर्सन को इंटरेस्ट होगा पपीज़ में। टेक अ चांस ऑन लव। When we love, our lives are changed forever. कुछ लोगों के लिए ये इंसान कम्प्लीटली नया होगा, लाइक बट जैसा मैंने कहा, जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाएगी। ये इंसान आपको कहीं दूर लेके जाएगा, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आप नहीं रहोगे। आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाएगी। चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ द वे यू लिव लाइफ, उस तरह का चेंज भी है। और आपने अपनी लाइफ में इस तरह का प्यार, इस तरह की फीलिंग कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, जैसा ये इंसान जिससे आपकी शादी हो रही है उसके साथ शादी के बाद आप अपनी लाइफ में फ़ील करोगे। सो इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ, जो कि आपकी ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुजरेगी। और इस इंसान का आपकी लाइफ में आपके नाम से जुड़ जाना, उसके बाद आपकी लाइफ में आप कभी पास्ट में देखोगे ही नहीं, क्योंकि आपका मतलब चाहे ये नया इंसान है, चाहे ये सेम पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लेकिन जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप पास्ट का सब कुछ अच्छा बुरा सब भूल जाओगे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एज अ ब्लेसिंग आएगा, एज अ रिवॉर्ड आएगा, जो कि मे बी आपने अगर बुरे रिलेशनशिप, जैसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने, स्पेशली जो मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी लाइफ में एज अ पार्टनर आएगा, आप अगर फीमेल हो तो आप काफ़ी बुरे रिलेशनशिप से गुजरे हो, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो ये एक ऐसी खुशी की तरह होगा जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो और आपको हेल्प मिला हो इस रीडिंग से, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।